जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों अगर आपने इस साल रेलवे का कोई भी फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे आप देखो दोस्तों एएलपी का वैकेंसी आया था, ठीक है, एएलपी हो गया, चाहे टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई किया है, आरपीएफ का फॉर्म अप्लाई किया है, कांस्टेबल चाहे एसआई का दोस्तों, या आपने जूनियर इंजीनियर का फॉर्म अप्लाई किया है, कोई भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है ना, आप सभी बच्चों को दोस्तों रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में क्या है दोस्तों, आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा। ये दोस्तों आपका कंपलसरी है, अगर आपने नहीं किया है तो बहुत बड़ा अपडेट है, इसको चूकना नहीं है दोस्तों। सभी के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य है। इसके रिगार्डिंग आपको एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, रेलवे ने ऑफिशियल तौर पर नोटिस जारी किया है। कैसे आपको आधार वेरिफिकेशन करना है, अगर आपने नहीं किया है, सारा कुछ इस नोटिस पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद सारा प्रोसेस आपको समझाएंगे। अब देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपको रेलवे का कोई भी वैकेंसी की तैयारी करना है ना दोस्तों, इसके लिए बेस्ट बुक बता देता हूं। देखो, इसके लिए आपको किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है। ये जो देख रहे हो रेलवे का 27,000 से ज्यादा इसमें क्वेश्चन का फैक्ट सही दोस्तों सार संग्रह है, जिसमें समान अध्ययन का सवाल आपको मिलेगा, जिसमें समान ज्ञान और समान विज्ञान दोनों आपका रहने वाला है। 1992 से लेकर लेटेस्ट एडिशन तक आपका सारा बुक में मिलेगा। रेलवे का तमाम वैकेंसी में आपका काम आने वाला है। काफी अच्छा दोस्तों ये बुक होने वाला है। साथ में दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट का रेलवे के ऑल एग्जाम के रिगार्डिंग समान जानकारी और समान विज्ञान का दोस्तों ये सॉल्व पेपर है, जिसमें 3790 से ज्यादा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा और तमाम रेलवे का एग्जाम ये काम आने वाला है। और ये रीजनिंग का सॉल्व पेपर हो गया, जिसमें 1996 से अब तक तमाम एग्जाम इसमें कवर रहेगा और टीसीएस का पैटर्न भी इसमें कवर रहेगा, ठीक है। और 87 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह ये रहने वाला है। और मैथ का ये सॉल्व पेपर है, जिसमें 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और बाकी दोस्तों एनटीपीसी का वैकेंसी नेक्स्ट मंथ आपका स्टार्ट होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग भी किरण इंस्टीट्यूट का बुक आता है, तो वो भी आप लोग ले सकते हो। देखो ये दोस्तों आपका टीसीएस पैटर्न पर ये दोस्तों हिंदी का सॉल्व पेपर है, और साथ में इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम का भी सॉल्व पेपर आता है। BT2 के लिए जो कि एनटीपीसी में आपका काम आएगा, उसके रिगार्डिंग भी इनका सेट आता है। यानी कंप्लीट आपका भैया तैयारी हो जाएगा। इन सब बुक्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवाया, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नहीं तो बुक शॉप पर मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। देखिए दोस्तों, ये नोटिस आपका जारी किया गया है। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड महत्वपूर्ण सूचना, आधार सत्यापन के संबंध में 2024 में जारी होने वाली केंद्रीयकृत रोजगार सूचना के आवेदक उम्मीदवार ध्यान दें। भैया ध्यान देने की जरूरत है। हिंदी में सारा कुछ है, इंग्लिश में भी नोटिस है, मैं हिंदी वाला दिखाता हूं ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। आवेदकों उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के द्वारा जारी विभिन्न केंद्रीयकृत रोजगार सूचनाओं के लिए आवेदन करते समय अपनी पहचान आधार सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित करें। आधार सत्यापन के माध्यम से आरआरबी आवेदन प्रस्तुत करने से आवेदकों के लिए दोस्तों परीक्षा केंद्रों में प्रवेश आसान हो जाएगा, और परीक्षा के बाद जो प्रक्रिया है ना वो भी आपका सरल हो जाएगी। यानी दोस्तों जो आप एग्जाम देने जाओगे उसमें आसानी से आपको एंट्री मिल जाएगा, मतलब परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और बाद में दोस्तों डीबी जो होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एक नंबर पॉइंट ये हुआ। दूसरा नंबर पॉइंट पढ़िए दोस्तों, इसको ध्यान समझिएगा। जिन उम्मीदवारों या दोस्तों जिन आवेदकों ने 2024 के दौरान अपनी आरआरबी द्वारा जारी CEN यानी सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस के लिए दोस्तों अपने आवेदन पहले से ही आधार के अलावा अन्य दस्तावेजों, जैसे दोस्तों आपने ड्राइविंग लाइसेंस से फॉर्म अप्लाई किया है, पासपोर्ट के माध्यम से किया है, पैन कार्ड के माध्यम से किया है, या वोटर ID के माध्यम से किया है ना, तो भैया उनको ये सलाह दी जाती है कि देखो यहाँ पर ये वाला लाइन ध्यान से पढ़िएगा, मैं फिर से समझाता हूँ। जिन उम्मीदवारों ने 2024 में आपका जो फॉर्म निकला था दोस्तों, आधार के अलावा इन सब अगर आप दस्तावेज, इन सब दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरा है ना, का दोस्तों उपयोग करके अगर फॉर्म जमा किए हैं ना, वे www.rrbapply.gov जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है और अपने दोस्तों उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करना है, और उसके बाद आधार सत्यापन का आपका प्रक्रिया पूरा करना है। जो बच्चा ऑलरेडी आधार के माध्यम से कर रखा है उसको कोई करने की जरूरत है नहीं। ये कैसे आपको पता चलेगा, हम आगे आपको प्रोसेस बताएंगे। आपने आधार से फॉर्म अप्लाई किया है कि बिना आधार का किया, वो आपको आगे जानकारी हमें प्रदान करने वाला, इस वीडियो का पूरा देखिएगा, ठीक है। तो किन के लिए है भैया, जो आधार से फॉर्म नहीं भरे हैं, इन सब डॉक्यूमेंट्स का साथ फॉर्म भरे उनको, ठीक है। देखो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको कैंडिडेट लॉगिन करना है, उसके बाद आधार सत्यापन का प्रक्रिया पूरा करना है। यह आधार सत्यापन एक बार की प्रक्रिया, यानी दोस्तों वन टाइम आपका प्रोसेस है, और यह दोस्तों सभी वर्तमान और भविष्य की नौकरी अधिसूचनाओं और आवेदकों के लिए दोस्तों स्वचालित रूप से मान्य होगा। भैया पढ़िए, यह सभी वर्तमान और भविष्य की नौकरी अधिसूचनाओं और आवेदनों के लिए दोस्तों स्वचालित रूप से मान होगा। जो वर्तमान में वैकेंसी है उसके लिए, जो फ्यूचर में वैकेंसी आ रहा है उसके लिए भी दोस्तों ये आपका मान होगा, यानी सबको करना है अगर आपने आधार के माध्यम से नहीं भरा। क्यों ऐसा हो रहा है, बहुत सारा फ्रॉड करता है बच्चा, बहुत सारा दोस्तों देखते हो कि आधार कोई नाम अलग है, डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो वैसे भर देता है। उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही दिक्कत होने वाला है। जिनका सही है तो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी तीसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड तीसरी पार्टी को आधार का विवरण
साझा नहीं करेगा, यानी आपका प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बाकी ये न्यूनतम डाटा अपडेट केवल रेलवे भर्ती बोर्ड के वेबसाइट पर ही दिखेंगे दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको दी गई है। तो ये दोस्तों है। बाकी यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखो नौकरी का झांसा, ये सब तो चीज़ें दी रहती है। ये दोस्तों आपका मैंने बता दिया। तो जो बच्चा आधार के माध्यम से फॉर्म अप्लाई किया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं किया अब कैसे आपको चेक करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसके लिए रिगार्डिंग एक लिंक आपको दिया है। जैसे उस लिंक को ओपन करोगे केवल आपका पेज ओपन होगा, लिंक को जैसे ओपन करोगे ना, तो देखो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ये ईमेल डालना है और पासवर्ड और ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों आपका पासवर्ड आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने बनाया होगा, क्रिएट किया होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन वाले पर आपको क्रिएट करना है। अगर उसके बाद लॉगिन करोगे ना तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जिनका दोस्तों आधार से वेरीफाई नहीं है, देखो यहाँ ऊपर आपको देखने को मिलेगा वेरीफाई यूजिंग आधार। जिनका ऑलरेडी दोस्तों आधार से है तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। देखो अकाउंट लिंक्ड विद डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में क्या होता है ना दोस्तों, जो आधार से होता है वो भी ऑलरेडी आता है, तो ये आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। जिनका नहीं है आधार से वेरीफाई उसके लिए प्रोसेस बता रहे हैं। देखो यहाँ पर आप लोग देखो वेरीफाई यूजिंग आधार, इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है, ठीक है। और सेम दोस्तों इसका आप फुल नेम ऑलरेडी है, डेट ऑफ बर्थ हमने ब्लर कर रखा है दोस्तों सिक्योरिटी रीजन के कारण। यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। बाकी दोस्तों देखो यहाँ पर दिया गया ना, माई आधार डिटेल्स आर सेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट। यानी दोस्तों जो आधार में आपका नाम वगैरह सारा कुछ दिया गया है वो 10th का दोस्तों मार्कशीट का आधार के अकॉर्डिंग है। इस पर आपको क्लिक यहाँ पर दोस्तों मतलब टिक लगा देना है। अगर चेंजिंग है तो भैया चेंजिंग वाला यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का क्या होता है ना, आधार का डाटा अलग होता है, 10th का दोस्तों मार्कशीट का अलग होता है, तो वो दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। अगर दोनों का सेम है, ज़्यादातर सेम ही होगा, कुछ बच्चों के स्पेलिंग वगैरह गलती होता है तो वो लोग आप लोग यहाँ पर आप मैनुअल भी फिल कर सकते हो। अगर सेम है तो दोस्तों यहाँ पर टिक लगाइएगा, ऑटोमेटिक सारा आ जाएगा। अगर सेम नहीं है, आधार में दोस्तों डाटा अलग है, मान के चलो डेट ऑफ बर्थ आधार का अलग है दोस्तों, ठीक है, और आपका आधार कार्ड अलग है, 10th में अलग है, तो बहुत आपका दोस्तों दोनों में अलग अलग यहाँ पर फिल कर सकते हो, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो 10th में होता है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग सब जगह होना चाहिए आधार वगैरह में। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप लोगों की ऑप्शन है, ठीक है। जैसे ही आप दोस्तों डिटेल्स फिल कर लो तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड हो गया, आपका फुल नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया और जेंडर हो गया। और सेम अगर है तो इस पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर अलग है तो अलग आप डाल सकते हो, ठीक है। तो बाकी दोस्तों यहाँ पे देखो ये आपको टिक लगाना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे ना आधार वेरीफाई का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, आधार वेरीफाई करने का। इस पर जैसे क्लिक करोगे आपको मोबाइल पर OTP भी आएगा आधार वेरीफाई करने के लिए। OTP फिल करके दोस्तों आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया। तो ये दोस्तों आपको डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, ऐसे आपको करना है। और ध्यान रखिएगा जो जिस मोबाइल में आधार नंबर भैया होगा ना उसमें भैया रिचार्ज होगा तभी ना OTP आएगा, बहुत सारे OTP भी नहीं आता है, तो वो भी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे मैंने प्रोसेस आपको शॉर्टकट में बता दिया। चलिए तो यही आपको डिटेल्स बताना था दोस्तों। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।